स्टार्ट में बात कर लेते हैं, चूंकि ब्रेक से पहले हम भी बात कर रहे थे सलमान भी, ये जो फील्डिंग है, कैच एफिशिएंसी, अगर स्टैट्स की बात की जाए तो 96% कैच एफिशिएंसी परसेंटेज है न्यूजीलैंड की। इंडिया की कंपैरेटिवली बहुत उससे कम है। पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं आता ना। अगेन सलमान भी मैं लिख के देता हूं, बात करेंगे कि फिटनेस ग्लेन फिलिप्स की एग्जांपल दिया करते हैं। वैसे तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 101% फिट दिखाई देती है। तो फील्डिंग कितना मैटर करती है सलमान भी इस फाइनल मैच में, प्रेशर गेम में? देखिए, फील्डिंग मैटर करती है। अगर आप कोई एक दो ब्रिलियंट रन आउट कर दें, कोई एक आध दो कैचेस कर दें, बड़े प्लेयर्स आपके जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डिंग की वजह से आउट हो जाएं तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है एक अच्छे रन आउट से, तो वहाँ से टीम का मोमेंटम टूट जाता है, मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अच्छी फील्डिंग जो है आपके बॉलर्स को बैकअप करती है कि उसने अगर गेंद अच्छा नहीं किया, उसको शॉट लगी है, और अगर आपका फील्डर उसको एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से रोक लेता है तो वो रन्स कट ऑफ होते हैं, बैटिंग पे प्रेशर बिल्ट होता है, एंगल्स कट करते हैं न्यूजीलैंड के फील्डर्स आसानी से, वो स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं करने देते अगर उनके 1-1.5 मीटर गेंद उनकी रेंज में हो तो। और देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेंटली भी, और आप चैलेंज करते हैं दूसरों को, रिस्क लेने पे मजबूर करते हैं जब आपका इनर रिंग टाइट होता है। हाफ चांसेस ग्रैब करते हैं तो आपके बॉलर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये मेरे फील्डर्स, किसी भी हवा में गई चीज़ का चांस मोस्ट लाइकली है कि वो पकड़ी जाएगी। तो इससे ओवरऑल टीम में बहुत सारा एक पॉजिटिव वाइब पैदा होती है, और हमने इसके रिजल्ट्स देखे भी हैं। और जिस तरह ग्लेन फिलिप्स ने रिजवान का कैच किया था, जिस तरह उसने कोहली का कैच किया था, तो ये दोनों टॉप प्लेयर्स थे ना। ये अगर उस इनिंग में लंबा रहते तो मैच के रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते थे, इन अ वे के इनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता था मैच पे। सो आई गेस के इससे फ़ायदे तो बहुत हैं, और एथलीट्स वो बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह यही है कि वो इतने सुपर फिट हैं कि जिस तरह की वो कैचिंग करते हैं, जिस तरह गिर के उठते हैं, हमने अब बाकी स्पेशली एशियन टीम्स में तो ऐसा नहीं देखते हम। अच्छा, आप मुझसे चूंकि पूछ रहे थे टीम भारत का, सो विराट द रन मशीन, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू सी अगेन, के एक और उनका नॉक हो। लेकिन जहां हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी ऑफ बात है, लेकिन करना जरूरी है। थोड़ी सी बात करते हैं ना मोइन अली के ऊपर। जनाब वो ये कहते हैं कि देखें, ये जो ओडीआई फॉर्मेट है ना, ये बिल्कुल ना डाइड आउट हो चुका है सवाए वर्ल्ड कप के और चैंपियंस ट्रॉफी के। इट हैज बिकम द वर्स्ट फॉर्मेट टू प्ले, एंड आई थिंक देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। मोइन अली खेल रहे हैं ओडीआई या छोड़ चुके हैं? उनके अपना एक छोड़ चुके हैं प्लेटफॉर्म है ना, कह तो सकते हैं कुछ भी। तो क्या कहते हैं सलमान, ये कह रहे हैं वर्स्ट फॉर्मेट है जी, फॉर्मेट कोई वर्स्ट कह दिया इन्होंने। देखिए, इंग्लैंड के जो हालत है वनडे क्रिकेट में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो बास बॉल खेलेंगे तो फिर तो ये उनके लिए वर्स्ट फॉर्मेट ही है ना, क्योंकि ये ऐसे नहीं खेला जाता जैसे वो खेलने लगे हैं इसको। तो ठीक है, उनकी फीलिंग जायज़ है। अब एक बच्चा होता है, तो जब स्कूल जाता है, अगर उसे केमिस्ट्री पढ़ने का मज़ा नहीं आता तो वो फॉर्मूले सुन के बड़ा एलियन फील करता है। उसको कि किस मुसीबत में फंस गया हूँ। किसी को उर्दू की तशरीह समझ नहीं आती, शेर व शायरी, तो वो भी यही समझता है मैं किधर फंस गया हूँ। तो जिस काम में आपका इंटरेस्ट ना हो, जो आप जिसको जिस तरह करना चाहिए वो ना करना चाह रहे हो, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। और हमने इंग्लैंड की करंट टीम की स्ट्रगल्स देखी हैं, और आई थिंक उनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लीग क्रिकेट। टी20 में पैसा है, आसानी है, इंजरी का चांस कम है, लोड कम है, ठीक है, तो दिस इज़ वेयर देयर फ्यूचर इज़ हेडेड। तो उनको वनडे में मज़ा नहीं आता। हालांकि ये जो फॉर्मेट है, उनसे पूछिए जो खेल रहे हैं, जो इसके लिए कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आप उनके प्लेयरों से कभी इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ इंग्लैंड है कि जब मज़ा ना आए तो वो चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं है। और माशाल्लाह क्रिकेट इजाद इसी मुल्क की है, और लेकिन ये इन्होंने 2019 कर दिया पहला टाइटल जीतते जीतते, ठीक है। ये 1800 से खेल रहे हैं। सो ठीक है, उनका ओपिनियन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही वाज अ वंडरफुल क्रिकेटर। उसने एक चीज़ का उसको नहीं मजा आया तो वो क्या कहे। इतना लंबा जो एक गैप है, बेसबॉल जो स्ट्रेटेजी है, जो ये सारा, वो तो अब आया ना, वो 5-6 साल पहले ले लें। इससे पहले इंग्लैंड के साथ क्या चल रहा था, तब भी क्यों किसी भी टूर्नामेंट को जीतने में ये कामयाब नहीं हो पाते? आई थिंक ये किसी भी प्लेयर का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना, ये उसको मार ही देते हैं। अच्छा, स्पेशली टेक्निकल साइड को अगर हम देखें तो ये सारे आर्टिफिशियली डेवलप्ड लगते हैं। इट इज एज इफ दे आर ओवर कोच्ड, एवरीथिंग हैज टू मच डिटेल इनटू इट। ये नेचुरल फ्लो को मेंटेन ही नहीं रहा। आपने कभी देखा है इंग्लैंड में कोई मलिंगे जैसा एक्शन? नहीं। कोई आपको शोएब अख्तर टाइप एक्शन मिला हो, कोई बुमराह टाइप कोई आ गया हो, कोई बैट्समैन आपको ऐसा नजर आया जैसे चंद्रपॉल खेलते हैं, जैसे दूसरे लोग खेलते थे, जैसे फवाद आलम खेलते थे, या इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये कहते हैं ना कि बड़ा फ्लेयर है इनमें, ठीक है,
आप देखें इंडियन प्लेयर्स, एशियन प्लेयर्स रिस्टी फ्लिक्स मारते हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड का प्लेयर हमेशा टिपिकल हाई एल्बो, ये ना स्टिफ नज़र आता है, पूरे बल्ले से खेलने वाला, एक सर्टन उसकी ना कह लें कि एक उसकी इंट्रोडक्शन एक सर्टन सा होता है, उसको देखें तो आपको लगता है सारे बैट्समैन भी तकरीबन सिमिलर हैं, सारे बॉलरों के एक्शन पे खबे सजे हाथ का फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें एक सांचे से लगता है निकली हुई हैं। सो आई थिंक व्हेन यू गो टू दैट एक्सटेंट ऑफ फीडिंग थिंग्स ऑन पीपल और उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट आप ख़त्म कर दें तो एक तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, दूसरा आप फिर यूनिकनेस नहीं रहती आप में। और इंग्लैंड में भी आपको हिटर्स में, क्योंकि अब इन्होंने एक हिटिंग भी एक इंस्टिंक्ट का हिस्सा ना, एग्रेसिव होना, अगर आप किसी छोटे बल्ले को बच्चे को बैट दें, उसके आगे गेंद रखें तो जोर से मिड विकेट की तरफ घुमाता है, वो ब्लॉक नहीं करता टांग निकाल के, तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरफ ये जब आए, इन्होंने लोगों को एंटरटेन किया, लोगों को इंग्लिश क्रिकेट का मजा आया पिछले 8-7 साल में, लेकिन देन फिर ये उसको भी ओवरबोर्ड ले गए। इन्होंने कहा कि नहीं 50 ओवर में एक बॉल पे एक नहीं दो चौके मारो एक बॉल पे। जब ये वो इंतहा क्रॉस करते हैं तो वहां पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू देम। और ये किसी यूनिकनेस को नहीं छोड़ते, ओवर कोच्ड हैं, ओवर थिंकर्स हैं बहुत सारे प्लेयर्स इनके, ठीक है, एंड टू मच डिटेल, आई थिंक उससे बंदे का सुकून भी चला जाता है। अच्छा, ये हमेशा से ओवर थिंकर थे क्योंकि देवर जायंट साइड, अगर देखी जाए एलिस्टर कुक की बात की जाए, एंड्रयू स्ट्राउस की बात की जाए, पॉल कॉलिंगवुड की बात की जाए, ये एक स्टेबल बैटर हुआ करते थे, एग्जांपल्स दी जाती थी और इनसे लोग क्रिकेट सीखते थे। तो इनको भी आप वही कहेंगे कि आर्टिफिशियल मेड सारी चीजें थी, इनकी भी वही सारा था? देखे इनको जो आउटस्टैंडिंग कुछ क्रिकेटर्स मिले हैं ना, ये इनके नहीं थे। अच्छा, केविन पीटरसन साउथ अफ्रीकन थे, एंड्रयू स्ट्राउस साउथ अफ्रीकन थे, जो इनके मैट प्रायर विकेट कीपर थे वो ऑस्ट्रेलियन थे, इयन मॉर्गन आयरिश थे, ठीक है, ये अपने तो इनके बड़े कम थे बेसिकली, तो ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ कॉमनवेल्थ की टीम है, ऑस्ट्रेलियंस इनकी तरफ से आके खेल रहे हैं, आयरिश खेल रहे हैं, स्कॉटिश खेल रहे हैं, ठीक है, ये जो पाकिस्तानी निजात कितनी है, आदिल रशीद में आपको, मोइन अली में नजर आती है, इस तरह मोंटी पानेसर आपको इंडियन ओरिजिन से नजर आते हैं। सो इनकी जो अपनी शेयर ब्रिटिश ब्रिलियंस है वो आपको एंटायरिटी में नजर नहीं आती, उसमें और लोगों का बहुत सारा हिस्सा डिफरेंट। इंग्लिश नहीं है जी, बेन स्टोक्स भी इंग्लिश नहीं है, बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे प्लेयर्स इनके जो हैं वो दूसरे ओरिजिन से हैं, और ये लग्जरी मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क को ऐसी हासिल है। जॉफ्र आर्चर वेस्ट इंडीज की तरफ से अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। सो आई थिंक ये छोड़ दें इनको इनकी हालत में, मैंने बाज नहीं आना। अच्छा चले सलमान भाई, इसे जाते जाते हम ये भी जरा पूछ लेते हैं ना, आईसीसी इवेंट की चूंकि बात हो रही है तो 37 में थे 31 जो है ना वो इंडिया जीता हुआ है आईसीसी, और बतौर कप्तान रोहित ने 23 में से 22 मैचेस जीते हैं। अगेन वही आप वाली बात के जो बेसिक्स से लेके चल रहे हैं, तो ये सिस्टम की कामयाबी कहेंगे आप, या फिर जो कप्तान है उसने खिलाड़ियों को साथ लेके चला है? तो रोहित शर्मा को इतनी, देखिए वो कप्तान भी तो उसी सिस्टम की आउटकम है ना, वो लीडरशिप डेवलपमेंट अलाउ करता है सिस्टम। अगर आप वहां पर देखें तो जब कप्तान उनका आता है माइक के ऊपर तो उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसमें बड़ा फ्रीडम नजर आता है, उसमें बड़ी अथॉरिटी नजर आती है, और वो कभी आके नहीं कहता कि मुझे फलां कोच ने कहा था जैसा खेलना, मुझे मेरी मैनेजमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया, कभी आपने उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी है? हमारे यहाँ वो पहले केयरफुल होता है बंदा, जो माइक पे जाता है ना उसे पता होता है मैं पाइन दी तारीफ करनी है जरा कोच ने, मैं पाइन बैटिंग कोच दी तारीफ करनी है, मैं जहाँ से आया हूँ मैंने वो करनी, मैंने सिलेक्टर्स की, हम इन चीज़ों से ही नहीं निकल रहे, और हमारे ये जो लोग हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं। और कुछ इंस्टेंसेस में तो मैंने ये देखा भी है कि वो बच्चों को कहा है कि आए जाके तू गल करनी है, प्लीज लीव देम अलोन, लेट द इनर लीडर कम आउट। इसी वजह से ना हमें लीडरशिप मिलती है ना कप्तान मिलते हैं, क्योंकि हम इंस्टिंक्ट्स को मार ही देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि दाएं देखे तो पूछ के देखे, बाएं देखे तो पूछ के देखे, क्योंकि अगर मैं बोलता और मनवाता बात नजर नहीं आऊंगा तो मैं कौन हूँ, ठीक है ना। हम अभी इन्हीं चीजों से नहीं निकल रहे। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे वो कल आपने सुना ही होगा वो जो प्रेसर था मोहम्मद हारिस, यही मैं बात करने लगा था, पाइंदी तारीफ से मुझे याद है कि आकी भी है जरा, मोहम्मद हारिस ने जो प्रेसर दिया है उसमें भी उसने पाइंदी तारीफ की है, उसने भी आते बाबर भाई और रिजवान भाई की बात की और ये सारा, ये क्या मामला था जरा ये भी डिटेल में बताएं। देखिए इनका कल कैंप स्टार्ट था पहला न्यूजीलैंड के टूर के लिए, T20 स्क्वाड के लिए। तो अभी जिस तरह सलमान भाई ने बात की है, मैं आपको कल का वाकया बता देता हूँ कि हारिस को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाया जा रहा था तो मीडिया मैनेजर उनके साथ थे और साफ पता चल रहा था कि वो उनको बता रहे हैं कि आपने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। लिटरली
जिस तरह वो जवाब दे रहे थे सवालों के, इस तरह लग रहा था कि वो बच्चा रट्टा लगाता है ना, रट्टा लगा के पेपर देता है, तो वो रट्टा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ठीक है, उनसे जब बात हुई बाबर आजम की, रिजवान की, ऑब्वियसली इस तरह के सवाल तो उनसे होने थे, लेकिन जो उनका माइंडसेट था वो ये था कि मुझे, जितना भी सलमान भी ने कहा है, बिल्कुल वही बात कि मैनेजमेंट ने मुझे ये कहा है कि आपने अग्रेसिव खेलना है, मैनेजमेंट ने मुझे ये कहा है कि आपने ऐसे खेलना है, मैनेजमेंट ने मुझे कहा आपने इस नंबर पे खेलना है। मतलब आपका अपना कोई माइंड नहीं है कि आपने कैसे खेलना है। आपने अगर आपका माइंड है छक्का मारने का, आपके जेब में अचानक से आ जाएगा, मैनेजमेंट ने तो मुझे कहा था इस बॉल को रोकना है, चलो मैं इसको रोक लेता हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात है सलमान भाई ने,